सनातन धर्म में मंदिरों की परंपरा काफी पुरानी है। देश में आज लाखों करोड़ों मंदिर हैं। इन मंदिरों में कई मंदिर आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। इनका रहस्य आज भी लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। आइए जानते हैं इन मंदिरों का क्या रहस्य है, जिन्हें जानने के लिए किए गए तमाम प्रयास असफल सिद्ध हुए। नंबर 1, ज्वालामुखी मंदिर। हिमाचल प्रदेश के कालीधर पहाड़ी पर स्थित है माता ज्वाला देवी का प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक यहाँ पर माता सती की जीभ गिरी थी। मान्यताओं के मुताबिक माता सती की जीभ के प्रतीक के तौर पर धरती से ज्वाला निकली। ये ज्वाला 9 रंगों की होती है। 9 रंगों की निकलने वाली ज्वालाओं की देवी शक्ति का 9 रूप माना जाता है। मंदिर में निकलने वाली ज्वालाएं कहाँ से निकलती हैं और इनका रंग कैसे बदलता है, इस बात का पता बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए। इस ज्वाला को मुस्लिम शासकों ने कई बार बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। नंबर 2, करनी माता का मंदिर। करनी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक शहर में स्थित है। यह मंदिर चूहों वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर करीब 20,000 चूहे मौजूद हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग सफ़ेद चूहा देख लेते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये चूहे किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। मंदिर में इतने चूहे हैं कि लोग पांव उठाकर भी नहीं चल पाते। हैरानी की बात तो यह है कि मंदिर के बाहर एक भी चूहा नजर नहीं आता। इतने चूहे होने के बाद भी यहाँ किसी प्रकार की महामारी नहीं फैलती। नंबर 3, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर, जो देता है मानसून के दस्तक की जानकारी। कानपुर जिले के घाटमपुर तहसील का बहेटा गांव, जहां स्थित है जगन्नाथ जी का मंदिर। इस मंदिर में मानसून आने से ठीक 15 दिन पहले मंदिर की छत से पानी टपकने लगता है। इसी से आसपास के लोगों को बारिश के आने का अंदाजा हो जाता है। कहा जाता है कि मंदिर का इतिहास 5000 साल पुराना है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। माना जाता है कि यदि बूंदे कम गिरी तो बारिश भी कम होगी। इसके उलट अगर ज्यादा तेज और देर तक बूंदे गिरी तो यह माना जाता है कि बारिश भी खूब होगी। कई बार वैज्ञानिक और पुरातत्व विशेषज्ञों ने मंदिर से गिरने वाली बूंदों की जांच की, लेकिन सदियां बीत गई हैं। इस रहस्य को आज तक किसी को पता नहीं लग सका कि आखिर मंदिर की छत से टपकने वाली बूंदों का राज क्या है। नंबर 4, गढ़मुक्तेश्वर का प्राचीन गंगा मंदिर। शिवलिंग के अंकुर से निकलती है अन्य देवी देवताओं की आकृतियाँ। इस प्राचीन गंगा मंदिर के रहस्य को भी आज तक कोई समझ नहीं पाया है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर प्रत्येक वर्ष एक अंकुर उभरता है, जिसके फूटने पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृतियाँ निकलती हैं। इस विषय पर काफी रिसर्च हुआ, लेकिन शिवालिक पर अंकुर का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। यही नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो पानी के अंदर पत्थर मारने जैसी आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे गंगा मंदिर की सीढ़ियों को छू कर गुजर गई हो। यह किस वजह से होता है, यह भी आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 5, कांगड़ा का ब्रजेश्वरी देवी मंदिर। कांगड़ा के ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में भैरव बाबा की अनोखी मूर्ति है। आसपास के क्षेत्रों में जैसे ही कोई परेशानी आने वाली होती है तो भैरव बाबा की इस मूर्ति से आंसुओं का गिरना शुरू हो जाता है। स्थानीय लोगों को आने वाली समस्याओं का पता लग जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित यह प्रतिमा 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। जब भी पुजारी को मूर्ति से आंसू गिरते हुए दिखते हैं तो पुजारी भक्तों के संकटों को काटने के लिए प्रभु की विशेष पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। हालांकि भैरव बाबा के आंसुओं के पीछे का रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया। नंबर 6, उड़ीसा का टिटलागढ़ का शिव मंदिर। टिटलागढ़ उड़ीसा का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। इस जगह कुम्हड़ा पहाड़ पर शिव का अनोखा मंदिर स्थापित है। पथरीली चट्टानों के चलते यहाँ पर प्रचंड गर्मी होती है, लेकिन मंदिर में गर्मी के मौसम का कोई असर नहीं होता है। और
तो और मंदिर के अंदर एसी से भी ज्यादा ठंड होती है। खास बात तो यह है कि यहाँ गर्मी के चलते मंदिर के परिसर के बाहर भक्तों के लिए 5 मिनट खड़ा होना मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर कदम रखते ही एसी जैसी हवाओं का एहसास होने लगता है। लेकिन ये वातावरण सिर्फ मंदिर परिसर तक ही रहता है, बाहर आते ही दोबारा प्रचंड गर्मी परेशान करने लगती है। इसके पीछे का क्या रहस्य है आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 7, बिहार का माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। यहाँ देवियों की आपस में बात करने की आती है आवाजें। बिहार के बक्सर में तकरीबन 400 साल पहले माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का निर्माण हुआ था। इसकी स्थापना के बारे में जिक्र मिलता है कि भवानी मिश्र नाम के एक तांत्रिक ने इसकी स्थापना की। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक अलग ही शक्ति का आभास होगा, लेकिन आधी रात में मंदिर परिसर से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ आवाजें देवी माँ की प्रतिमाओं के आपस में बात करने से आती है। आसपास के लोगों को भी आवाजें साफ साफ सुनाई देती है। मंदिर से आने वाली आवाजों पर कई पुरातत्व वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, लेकिन परिणाम निराशा ही आई। नंबर 8, तमिलनाडु का ऐरावतेश्वर मंदिर। यहाँ की सीढ़ियों पर गूंजता है संगीत। तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर नाम का एक मंदिर है, जिसका निर्माण 12वीं सदी में चोल राजाओं ने करवाया था। यहाँ की सीढ़ियों पर गूंजता है संगीत। इस मंदिर को बेहद खास वास्तु शैली में बनवाया गया है। इस मंदिर की खास बात यह है 3 सीढ़ियाँ जिन पर जरा सा भी तेज पैर रखने पर संगीत की अलग अलग ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। लेकिन इस संगीत के पीछे क्या रहस्य है, यह आज तक पर्दा ही है। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ पर देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत ने शिव की पूजा की थी। इसी वजह से इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर मंदिर हो गया। यह मंदिर यूनेस्को की ओर से वैश्विक धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। नंबर 9, सिद्धिपीठ माँ धारी देवी मंदिर। श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर कालियासोर में अलकनंदा नदी के किनारे सिद्धिपीठ माँ धारी देवी का मंदिर स्थित है, जिन्हें 4 धामों को धारण करने वाली माता कहा जाता है। इसलिए इनका नाम धारा देवी पड़ा। लोगों के मुताबिक नदी में बांध बनाने के लिए सरकार ने इस देवी के मंदिर को तोड़ दिया, जिसके बाद 2 सालों तक मंदिर को बचाने के लिए केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को पत्र लिखे गए। स्थानीय लोगों की चेतावनी के बावजूद धारी देवी की इस मूर्ति को श्रीनगर विद्युत परियोजना के तहत 16 जून को हटा दिया गया। तुरंत ही उसी रात को ग्लेशियर टूटा और एक बादल फटा। फिर शुरू हुई प्रकृति की विनाशशीला 17 जून की सैलाब ने पूरे उत्तराखंड को मौत की आगोश में जकड़ लिया। कहते हैं माँ धारी देवी की प्रतिमा सुबह एक बच्चे के समान लगती है। दोपहर में इनमें युवा स्त्री की झलक दिखती है, जबकि शाम होते होते प्रतिमा बुजुर्ग महिला जैसे रूप धारण कर लेती है। नंबर 10, लेपाक्षी मंदिर। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में वीरभद्र मंदिर भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिर में से एक है। 16वीं शताब्दी के आसपास निर्मित 70 विशाल खम्भों का घर है। रहस्यमयी बात यह है कि 70 विशाल खम्भों में से एक खम्भा मंदिर की छत से लटका हुआ है और यह जमीन को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करता। ऐसी मान्यता है कि खम्भे के नीचे से कुछ भी गुजारो और उसे अपने घर में रखो तो सुख समृद्धि आती है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग खम्भे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं। कहा जाता है कि एक बार ब्रिटिश इंजीनियर ने यह जानने के लिए पिलर हवा में कैसे टिका हुआ है इसको हिला दिया, तब मंदिर के सभी खम्भे हिल गए। ब्रिटिश इंजीनियर ने अपनी रिसर्च यहीं रोक दी। आप इन तथ्यों पर कितना विश्वास करते हैं, यह आपकी आस्था पर निर्भर करता है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।